अशोक गोयल जी, इस वक्त पूरे देश के अंदर स्वदेशी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। आप इस विषय को कैसे देखते हैं? देखिए शर्मा जी, 11 वर्ष पूर्व देश में बड़ा बदलाव हुआ। उस बड़े बदलाव से जो राष्ट्रवादी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तो देश के लिए कुछ अलग से बेहतर करने का प्रयास शुरू हुआ। मोदी जी ने सारी दुनिया को विश्व की पंचायत में अमेरिका में जाके ये बताया कि भारत की युवा शक्ति, भारत की तकनीक, भारत के बाजारों की क्रय क्षमता, भारत के किसानों की उत्पादन क्षमता, भारत की जो एक श्रेष्ठता है, नारी का सम्मान है, इन सब के बारे में दुनिया को बताया। तो ठीक उसी समय से प्रयास चालू हो गया कि भारत के अंदर हम निर्माण बढ़ाएं, स्वदेशी वस्तुएं, गुणवत्ता युक्त वस्तुएं सारी दुनिया में मेक इन इंडिया के नाम से जाकर बिके, भारत का नाम विश्व में ऊंचा हो। तो इन्हीं परिस्थितियों में जो देश में उत्पादन बढ़ा, उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता युक्त वस्तुओं का निर्यात बढ़ा, निर्यात के साथ साथ हमारा राजस्व बढ़ा, डिजिटल लेन देन बढ़ा। आज सारी दुनिया ने भारत को कहीं ना कहीं एक उत्पादन करने वाले निर्याता के रूप में मान लिया है। मेरा ये मानना है कि संसाधन जो हमारे रक्षा संसाधन हैं वो भी इतनी गुणवत्ता युक्त बने हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद निश्चित रूप से सारी दुनिया ये समझ रही कि भारत एक सशक्त भारत है। तो मेरा ये मानना है कि ये स्वदेशी जो आंदोलन चला है, बार बार मोदी जी भी कह रहे हैं कि अपने बाजारों में हम स्वदेशी ही खरीदें, स्वदेशी ही बेचें, अपनी दुकानों पर बोर्ड लगाएं कि मेरे यहाँ केवल स्वदेशी सामान बिकता है। तो ये सब चीज़ बढ़ने चाहिए। एक बहुत बड़ी अच्छी मीट भी होने जा रही है बहुत जल्द। हम भी 6-7 मीटिंग्स कर चुके हैं विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में। अब व्यापारियों को और आम व्यक्ति को जागरूक किया जा रहा है। स्वदेशी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, हमारे भारत का आत्मसम्मान बढ़ेगा और सशक्त भारत दुनिया में चमकेगा। एक सवाल और है मेरा इसी से जुड़ा हुआ, जो देश में चर्चाएं चल रही हैं आजकल, एक चर्चा और चल रही है एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक राष्ट्र एक चुनाव का जो विषय है शर्मा जी, अभी कई वर्षों से बराबर चर्चा में है। अगर देश में लोकसभा के और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं और चुनावों के कुछ ही दिन बाद स्थानीय निकायों के और पंचायत के चुनाव भी हो जाते हैं, तो भारत को इतना बड़ा जबरदस्त आर्थिक रूप से भी सशक्तिकरण मिलेगा और लोकतंत्र भी मजबूत होगा। मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और बार बार जो सारा मशीनरी, सारे संसाधन चुनाव के लिए कभी वोट बनाने में, कभी ये करने में BLA लगे रहते हैं और लगे रहते हैं, बहुत बड़ा अपव्यय भारत की जो शक्ति विकास में लगनी चाहिए उसका अपव्यय होता है, वो रुकेगा। और ये निश्चित रूप से ये आवाज़ पूरे देश में उठ गई है। व्यापारियों ने अभी एक बहुत बड़ा सम्मेलन दिल्ली में भी किया है, सारे देश के व्यापारी आए थे, मुझे भी वहाँ अपनी बात रखने का अवसर मिला। तो मेरा तो साफ तौर पर कहना है कि 1967 तक एक साथ चुनाव हुआ करते थे, लेकिन 1967 के बाद अनैतिक राजनीति ने 1969 में जहाँ कांग्रेस का बंटवारा भी हुआ, राष्ट्रपति का भी चुनाव नामांकन किया नीलम संजीवा रेड्डी का और वोट दिया VV गिरी को, ऐसी सरकार उस समय थी। और आगे तो फिर एक दौर चालू हो गया बार बार सरकारें बनाने का, गिराने का। चौधरी चरण सिंह जी को तो संसद का मुंह भी नहीं देखने दिया, अनेकों बार विधानसभाएं भंग की गई और अटल जी की सरकार एक वोट से गिरा दी गई। अब देश में समय आ गया है कि मजबूती के साथ, पहली बात तो फर्जी वोट जो पड़ता है, जो लोग फर्जी वोट बनाए बैठे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे कोई भी हो, पूरी जांच हो।
एक समय पे चुनाव हो, लोकसभा का भी विधानसभा की, सभी दलों को बराबर अधिकार है। हर तरीके से एक सशक्त भारत बनेगा। भारत की जो पूरी फिर वही संसाधन है उनका अपव्यय नहीं होगा। भारत का चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाए जा सकेंगे। आने वाले सभी चुनावों में भारत का सशक्तिकरण होगा। एक अंतिम सवाल है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, टैरिफ को लेकर। जो अमेरिका जिस तरीके से बात कर रहा है और ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, आज उनको दुनिया में कोई भी गंभीरता से नहीं ले पा रहा है। भारत जैसे मित्र देश को वो खो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी ताकत को देखने के बाद में, हमारे शस्त्रों की ताकत या हमारी सेना की ताकत को देखने के बाद में, या भारत का जो आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है उसको देखने के बाद में, या उनको जो नोबेल पुरस्कार की चाह लगी हुई है उस होड़ में, वो कहीं ना कहीं भारत को गलत तरीके से ट्रीट करके 50% टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन ये टैरिफ लगाना उनके लिए में आत्मघाती सिद्ध होगा। हम भारत के लोग मनोबल रखते हैं, देश प्रेम रखते हैं। सारे देश का व्यापारी समझेगा भी और अपने उत्पादन को बढ़ाकर अन्य ऐसे स्थानों पर भी भेजेगा जो देशों में हम नहीं भेजते थे। हम अमेरिका से व्यापार जो हमारा अगर घटता है तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि अमेरिका के लिए आत्मघाती कदम होगा। अमेरिका को झुकना पड़ेगा। भारत अपने मान सम्मान के लिए झुकने वाला नहीं है। भारत वो करेगा जो भारत के किसानों के हित में हो, भारत के उद्योग चलाने वाले और कामगारों के हित में हो। उसके लिए भारत कुछ भी करेगा। मोदी जी के नेतृत्व में हम सब सशक्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक गोयल जी।